जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर जी है 6, जिसके अंदर हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है और लेक्चर नंबर हमारा 6 है, जिसके अंदर हमने देखना है जी टाइटल एंड सब टाइटल के अंदर क्या डिफरेंस है, एंड हमने देखना है कि डिस्क्रिप्शन एंड बैकन कीवर्ड्स क्या है, और हमने देखना है बुक्स कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज को कैसे फाइंड करते हैं, कौन से टूल यूज होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। तो पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उनको आप प्रैक्टिकली जो है ना साथ साथ किया करें, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है ना वो अभी से दूर आप कर लें। क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना, ये देखने में आपको बिल्कुल इजी काम लग रहा होगा, लेकिन ये इतना इजी है नहीं जितना आप मतलब कि देखने में लगता है, और सुनने में जो है ना बहुत इजी लगता है। लेकिन जब हम नीश रिसर्च करने बैठते हैं ना तो आपको आइडियाज ही नहीं आएगा कि हमने नीश कैसे फाइंड करनी है। लेकिन बहरहाल हमारी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना आपके पास होंगी, तो आप बार बार देख कर भी अपना काम कर सकते हैं। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइटल एंड सब टाइटल जो है ना इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो सिंपली हम अमेजोन को ओपन करेंगे, क्योंकि हमारा 90% काम जो है ना वो अमेजोन के ऊपर ही है। तो यहाँ पर जी हम आते हैं और यहाँ पर हम करते हैं कोई भी जो है ना हम कर लेते हैं जी कलरिंग बुक। कलरिंग बुक फॉर वुमेन कर लेते हैं। तो हमारे सामने डिफरेंस जो है ना यहाँ पर बुक्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए हमने किया कलरिंग बुक्स फॉर वुमेन, लेकिन यहाँ पर वुमेन के रिलेटेड कोई बुक जो है ना इधर नहीं आई। ठीक है, इधर देखेंगे कलरिंग बुक फॉर एंड कलरफुल जर्नी। तो इस तरीके से ये बुक आ रही है, लेकिन जो हमने टाइटल जो है ना रिसर्च किया है वो कोई भी बुक इधर नहीं आई। तो इस तरह की नीश के ऊपर आप बुक नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये इररेलीवेंट जो है ना नीश होती है, जिसके नीचे उसकी बुक जो है ना उसके रिलेटेड बुक्स ही नहीं आ रही होती। तो बहरहाल इधर देखें, ये थोड़ा सा जो है ना वो मैन के रिलेटेड इस तरह कलरिंग बुक होती हैं, लेकिन आपने जो है ना सब टाइटल के अंदर आप यूज ये वर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए जो है ना स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इतना आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आपने इस तरह की नीश फाइंड करनी ही नहीं है जिसके नीचे जो है ना मतलब कि उस नीश के रिलेटेड बुक्स आ ही ना रही हो। तो आप कोई ऐसी नीश फाइंड करें, जैसे कोई भी हम और कर लेते हैं जी। यहाँ पर कर लेते हैं जी स्प्रिंग लार्ज प्रिंट अडेंट कलरिंग बुक्स। स्प्रिंग लार्ज प्रिंट अडल्ट कलरिंग बुक्स। ठीक है, ये मैंने रिसर्च किया, ये टॉप पर एक बुक आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे ये देखें जी सारी बुक्स क्या है, मतलब कि हमारे वर्ड जो हमने रिसर्च किया है ना, जो हमने नीश रिसर्च की है इसके रिलेटेड जितनी भी बुक्स आ रही है ना जो इसके रिलेटेड हैं, तो इस तरीके की जो है ना नीश आपने फाइंड करनी है। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताता आ रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं आपको यही एक चीज़ पर ही फोकस करने को कह रहा हूँ कि नीश जो है ना उसको अच्छे तरीके से फाइंड करें। क्योंकि जब आपको नीश अच्छी मिल जाती है ना, उसके ऊपर आप बुक्स 3 से 4 बुक्स लॉन्च करवाते हैं, तो आपकी सेल डेफिनेटली स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने जो है ना एक क्या किया है, टाइटल सर्च किया है। अब कुछ लोगों का ये भी जो है ना क्वेश्चन होता है कि ये जो नीश है ये क्या चीज़ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि यार ये जो नीश होती है ना ये आपकी बुक का टाइटल होता है। ठीक है, यानी अपनी बुक जो आपने लॉन्च करवानी होती है उसका आपने टाइटल एक फाइंड करना होता है। टाइटल फाइंड करते हैं और साथ आप उसका स्कोर देखते हैं, उसकी डिमांड देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं कि लोग इसको सर्च भी कर रहे हैं या नहीं। तो जब आपको ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद आपको जो है ना वो टाइटल आप सेव कर लेते हैं अपने पास। क्योंकि उस टाइटल के मुताबिक ही आपने आगे अपनी बुक क्रिएट करनी होती है, फिर आपने लॉन्च करवानी होती है। तो ये सारा जो सिस्टम होता है ना ये इस तरीके से होता है। और बाकी ये जो नीश होती है ना इसको हम टाइटल बोलते हैं। ठीक है, और टाइटल को ही नीश बोलते हैं, ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने क्या किया है, एक टाइटल सर्च किया है। ठीक है, तो अब मैं नीश नहीं कहूँगा क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं कि नीश क्या चीज़ है, तो मैं टाइटल ही कह लूँगा। तो ये मैंने एक जो है ना टाइटल जो है ना रिसर्च किया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टाइटल। ठीक है, एक आपका होता है फर्स्ट टाइटल, ठीक है, मेन टाइटल,
और एक होता है आपका सब टाइटल, ठीक है। यानी ये आपका जो बुक है, ठीक है, इसका ये इतना जो है ये क्या है, ये इसका टाइटल है, ठीक है, मेन टाइटल है इस बुक का। और ये जो आगे उसने टाइप किया है ना, ठीक है, ये क्या है, इस बुक का ये है जी सब टाइटल, ठीक है, ये इतना इस बुक का सब टाइटल है। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन होंगे कि ये टाइटल एंड सब टाइटल जो है ना, सब टाइटल लेना जरूरी है या नहीं जरूरी, तो मैं आपके क्वेश्चन भी साथ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो सब टाइटल होता है ना, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। यानी आप दें या ना दें, इससे मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये आपने देना है। लेकिन इसको अगर आप ऑप्शनल है तो आपने ये नहीं कहना कि भाई हम तो देंगे ही नहीं, हम सिंपली स्प्रिंग लार्ज प्रिंट अडल्ट कलरिंग बुक इस जस्ट इतना लिखेंगे और काम खत्म करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सब टाइटल होता है ना, इससे आपकी अट्रैक्शन बढ़ती है। आप देखें, ये मैंने जो है ना सर्च किया है। अब ये मेरे सामने बुक का ये स्प्रे जो है ना, स्प्रिंग लार्ज प्रिंट अडल्ट कलरिंग बुक फॉर किड्स मेरे सामने ओपन हो गई है। तो अब मैंने क्या किया है कि इसके आगे जो है ना, ये जो टाइटल है ये मुझे मतलब कि मुतमईन कर रहा है कि ये बुक जो है ना बहुत अच्छी होगी। ये उसने सारे सिस्टम इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। तो उसने अपने मतलब के पेजेस के बारे में कुछ जो है ना डिस्कस कर दिया, सारी चीज़ें उसने बता दी। स्प्रिंग सीजन डिजाइनिंग फॉर स्ट्रीट सिंपल इजी, मतलब कि उसने बता दिया कि ये कैसा जो है ना इसके अंदर सारे डिज़ाइन वगैरह हैं। तो इससे अट्रैक्शन बुक की बढ़ रही। और सबसे पहली बात यह है कि जब आप अपनी नीश को सर्च करते हैं ना, तो आपने सिंपल आता ही यहाँ पर जो है ना, आपने क्या करना है कि आपने बुक देखनी है, जितनी भी नीचे बुक आ रही है उनके आपने टाइटल पर फोकस करना है। अगर मैं यहाँ पर एज अ कस्टमर लूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर कस्टमर होता तो मैंने जस्ट ये सर्च किया, ठीक है। सर्च करने के बाद मेरे पास बुक आई और मेरा बुक्स जब नीचे आ गई, मेरा जो है ना मेन फोकस कहाँ पर होता है, बुक के कवर के ऊपर। मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन करता जाता, बुक के कवर देखता जाता, बुक के कवर जो है ना मैं मेन देखता जाता। आपका जो कस्टमर होता है वो आपकी बुक का टाइटल नहीं पहले देखता, वो आपकी बुक का कवर देख रहा होता है। कवर उसने देखते जाना, स्क्रॉल डाउन करते जाना। जैसे ये कवर आ गया है जी, ठीक है, उसने देखा कि ये कवर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कवर है, ठीक है, क्योंकि ये जो बुक होती है ना, ये बुक प्रिंट होती है। यानी ये बुक हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रिंट नहीं होती, ये यूएसए यूके के अंदर जहाँ जहाँ मतलब कि मार्केट प्लेस है अमेजोन की, वहां पर जो है ना ये बुक प्रिंट होती है। जब आपने ये बुक लॉन्च इधर करवा दी पाकिस्तान के अंदर बैठकर, तो ये जब यूएसए के या यूके के अंदर जितनी भी कंट्रीज होती हैं, उनसे लोग बाय कर रहे होते हैं आपकी बुक। तो फिर क्या होता है कि वो जब बाय करते हैं तो इसका जो है ना अमेजोन बकायदा प्रिंट निकालता है, ठीक है। जैसे फिजिकली बुक होती है, आप रीड करते हैं, उस तरीके से इसका एक प्रिंट निकलता है। और वो प्रिंट जो है ना वो मतलब कि पार्सल होता है उस पर्सन के घर। आप ये नहीं, आप कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि ये बुक हमने लगा दी, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन थे कि जो है ना हमारी मतलब कि अंग्रेज लोग हमारी बुक बाय क्यों करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखें, ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, ये अंग्रेज बाय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रेटिंग चेक करें, ठीक है, इसकी रेटिंग देखें और डेल की इसकी अगर आप सेल देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि डेल की ये बुक कितनी दफ़ा सेल हो रही है। क्यों ये सेल मतलब कि हो रही है, मतलब कि अंग्रेज लोग बाय कर रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर अंग्रेज ही जस्ट नहीं होते, क्योंकि हर कंट्रीज के अंदर ये सेल होती हैं। तो वहाँ पर मतलब कि डिफरेंट लोग होते हैं, तो वो सब बाय करते हैं। मतलब कि जितने भी चिल्ड्रन होते हैं ना, यानी आप देखें किसी भी कंट्रीज के अंदर चिल्ड्रन तो लाजमी होंगे। अगर कोई मतलब कंट्री है तो उसके अंदर बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, सब होंगे। तो ये बुक्स जो कलरिंग होती हैं, ये ज्यादातर बच्चों के लिए ही डिजाइन की जाती हैं। यानी जो बच्चे मतलब के स्टडी करते हैं, ड्राइंग करते हैं या फिर डिजाइनिंग करते हैं, उसके अंदर ये बुक्स यूज होती है। इस बुक के अंदर जस्ट आपको ने पिक्चर जो है ना पुट करनी होती है, और वो डिजाइनिंग पिक्चर होती है, इनके अंदर कलर किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें ये कलर भी हैं, ठीक है, इधर ये देख लें आप। तो ये कलर होती हैं, ये आपकी आर्ट बुक होती हैं, जिसको आप डिजाइनिंग बुक बोल लें, ठीक है, कलरिंग बुक बोल लें। तो इनके अंदर आगे जो है ना जाकर इनको कलर किया जाता है, इनको बच्चे कलर करते हैं, ये लोग अपने बच्चों के लिए बाय करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि मतलब कि बूढ़े लोगों के लिए बाय करते हैं, इधर बूढ़े लोगों के लिए भी ये देखें, लार्ज प्रिंट स्प्रिंग अडल्ट कलरिंग बुक्स। यानी ये जो बुक बनाई गई है ये बूढ़ों के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो अब ये लाजमी नहीं है कि ये मतलब कि अडल्ट के लिए है तो अडल्ट ही होगा, ठीक है। ये चिल्ड्रन के लिए बाय होती हैं, ये बहुत सारे शोबों के अंदर बाय होती हैं। अब ये लो, आपका जो क्वेश्चन था ना, ये अंग्रेज क्यों बाय करते हैं, ठीक है, हमारी बुक क्यों वो बाय करेंगे, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, लोग बाय कर रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पर देखें मिलियन बिलियन लोग हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर दिखाया था कि अमेजोन KDP के ऊपर कितने लोग जो है ना एज अ कस्टमर हैं, जो परचेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप सर्च करेंगे तो आपका मेन फोकस होता है आपके जो है कवर के ऊपर। जब आपका कवर होगा ना, आपकी कवर की अट्रैक्शन बेस्ट होगी, तो फ़ौरन आपकी कवर का जो है ना कवर अट्रैक्टिव होगा, तो आपका कस्टमर उस पर रुकेगा। रुकने के बाद वो क्या करेगा कि आपकी बुक का टाइटल देखेगा। जब उसको आपकी बुक का टाइटल भी जो है ना अच्छा लगेगा, तो वो आपकी बुक का अगर सब टाइटल आपने दिया है, वो उसको जो है ना रीड करेगा। उसको रीड करने के बाद सिंपली वो क्या करेगा, वो उस बुक को ओपन करेगा। इस तरीके से वो उस बुक को ओपन कर लेगा। जैसे ये मैंने बुक ओपन कर लिया। बुक ओपन करने के बाद वो क्या करेगा, वो सिंपली इधर आ जाएगा लुक इनसाइड के अंदर। लुक इनसाइड करेगा आपकी बुक को। यहाँ पर देखें मैंने इस बुक को ओपन किया, ठीक है, और लुक इनसाइड किया। तो यहाँ पर देखें उसको मतलब कि ये सारी चीज़ें वो देखेगा इसके अंदर। फर्स्ट पेज वो देखेगा। उसके बाद वो आपकी बुक के अंदर डिज़ाइन जो आपने लगा रखे हैं वो देखेगा। ये देखें ये डिज़ाइन है, ठीक है, ये कलर होने हैं बकायदा। तो वो देखने के बाद आपकी बुक का वो कवर देखेगा और उसे बुक अच्छी लगेगी, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ऐड कार्ट के ऊपर क्लिक करके उसको परचेज कर लेगा। इसके अलावा और आपका कस्टमर आपकी बुक के अंदर क्या चीज़ देखता है, एक तो देखता है आपका टाइटल, ठीक है, फिर वो देखता है आपका सब टाइटल, दो चीज़ें हो गई। फिर वो देखता है आपकी बुक का कवर, तीन चीज़ें हो गई। और इसके अलावा वो देखता है आपकी बुक की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर चीज़ें वो टाइप होती हैं जो मतलब कि आपकी बुक के अंदर होती हैं। ये डिस्क्रिप्शन आपकी बुक का ऐसे समझ लीजिए जैसे खुलासा होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है। इसके अंदर आपने सारी चीज़ें बताई होती हैं कि मेरी बुक के अंदर जो है ना इतने पेज हैं, मेरी बुक के अंदर जो है ना वो कौन से जो है ना पेज का कलर है, और मेरी बुक का साइज़ क्या है, और मेरी बुक जो है ना वो मतलब कितने पेज पर डिपेंडेड है, और उसका जो है ना डिमेंशन साइज़ क्या है, और इसके अंदर कौन से डिज़ाइन पाए गए हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने अल्फाज के अंदर भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे इन लोगों ने लिखी हैं ऐसे ही लिखें, ये भी उन्होंने अपने अल्फाज के अंदर ही लिखी हैं, ठीक है। उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, उन्हें थोड़ा ईज़ी हो जाता है, आपको थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होगी। तो आपने मतलब कि अपने माइंड के अंदर जो है ना, अब कुछ लोगों को कहेंगे कि हमारी जो है ना वो इंग्लिश बहुत वीक है, ठीक है। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इज़िली जो है ना कैसे इसको राइट कर सकते हैं। आप देखें, सबसे पहले तो आपने जब देखना, आज हमारा बेसिक में सबटाइटल एंड टाइटल के ऊपर था, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका टाइटल होता है और ये आपका सबटाइटल होता है, ठीक है। और टाइटल आपका लाज़मी होता है और सबटाइटल आपका ऑप्शनल होता है। अगर आप देना चाहें तो दे लें, अगर नहीं देना चाहते तो ना दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने देना ही है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद ये आपकी आ जाती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन, अगर आपको डिस्क्रिप्शन का आइडियाज़ नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, अपनी जो आपकी बुक की नीश होती है, जो आपकी बुक का टाइटल होता है, उसको रिसर्च करें अमेज़न के ऊपर आकर। ये सबसे पहले तो आपने नीश ही फाइंड करनी है ना, उसको आपने आगे तो बुक का आप जब नीश फाइंड कर लें फिर बनाएँगे ना, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बनाएँगे, फिर उसके कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। तो जब आपने मतलब कि नीश आपने फाइंड कर ली, फाइनल कर ली, उसके बाद आपने मतलब कि बुक बनानी है, फिर आपने डिस्क्रिप्शन बनानी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन का मतलब कि आइडियाज़ नहीं हो रहा, तो आप इधर आ जाएँ, ठीक है, अमेज़न के ऊपर अपनी जो टाइटल है उसको आप यहाँ पर सर्च कर दें। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने अमेज़न के ऊपर आपकी बुक के रिलेटेड बुक्स डिफरेंट्स आ जाएँगी, ठीक है? तो उन बुक्स को आपने इस तरीके से ओपन कर लेना है। बुक ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि इधर नीचे आना है, यहाँ पर इसकी होती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है? ये इस बुक की डिस्क्रिप्शन है। तो इसको आपने रीड करना है, यानी आपने क्या करना है कि अपनी बुक का टाइटल रिसर्च करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे बुक्स आ रही होंगी, फर्स्ट जो 5 बुक्स होंगी, उनकी आपने डिस्क्रिप्शन क्या कर लेनी है, रीड कर लेनी है। इस तरीके से रीड कर लेनी है, ठीक है? यानी इसने ये टाइप किया हुआ है, ठीक है? 50 यूनिक्स इमेज प्लस बोनस पेज, ठीक है? विज़िट कलेक्शन ऑफ स्प्रिंग इमेज फॉर बेस्टिंग कलरिंग बुक्स इलुस्ट्रेशन, ठीक है? तो उसने क्या किया कि इस तरीके से ये जो है ना उसने राइट कर दिया। इस तरीके से उसने ये नीचे एक जो है ना मतलब कि पॉइंट दिया, इलुस्ट्रेशन टू कैरी टू थॉट ऑफ अ इंटर स्प्रिंग सीजन एंड मतलब कि उसने सारी जो चीज़ें हैं ना वो मतलब कि अपनी बुक के रिलेटेड जो उसके अंदर पिक्चर पाई गई हैं, उसके रिलेटेड उसने ये जो है ना मतलब कि इसके अंदर टाइप की है।
लेकिन इसने थोड़ा सा जो काम है ना मुश्किल कर दिया है। लेकिन आपने क्या करना है कि आप इजी भी लिख सकते हैं। यानी आप पहले जो है ना लिखें बुक का टाइटल, ये मेरी बुक का है, ये उसका टाइटल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर अपनी बुक का जो है ना डिमेंशन साइज इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर उसके बाद अपनी बुक के जो है ना पेज उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, उनका डिमेंशन साइज इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके बाद उसके अंदर जो है ना पेज कितने पाए गए हैं ये सारी चीज़ें, उनके पेज का कलर क्या है ये बताएं। यही मेन डिस्क्रिप्शन है और कुछ नहीं है इन डिजाइनिंग बुक के अंदर। ना तो आपने मतलब कोई कंटेंट लिखा है कि जो आपने बताना है कि ये मैंने सारी चीजें इसके अंदर लिखी हैं। आपने जस्ट यही बताना है कि इस बुक के जो है ना पेज का कलर क्या है, इस बुक के जो है ना डिमेंशन साइज क्या है, इस बुक को जो है ना किसके लिए आपने बनाया है, बच्चों के लिए बनाया है, अडल्ट के लिए बनाया है, किन के लिए बनाया है। ये सारी चीजें आप इधर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर हम करते हैं तो नीचे ये या सिंपली और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन फॉर अडल्ट एंड सीनियर्स बाट ये सारी चीज़ें उसने वही सेम जो है ना इसके अंदर पुट की हुई है। एच मीन्स फ्यूचर, तो ये सारी चीज़ें जी सेम ही है। सिंपल फॉर बिगनर्स बाट ओपन थॉट ऑफ, यानी ये सारी चीज़ें सेम ही है। कोई इतना मुश्किल, ये थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। इसको आप अगर रीड कर कंफ्यूज हो जाएंगे। आप 2 से 3 की जब रीड करेंगे ना तो आपको सिंपली जो है ना समझ आ जाएगी। तो मैं किसी और की ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ, कोई आसान भी इधर होगी। क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती हैं तो आपने इनको, क्योंकि ये अंग्रेज लोग हैं तो इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज भी जो है ना डिफरेंट सी होती है। तो इधर आ जाता है जी बोल्ड एंड इजी स्प्रिंग लार्ज प्रिंट कलरिंग बुक, ठीक है। ये जी इसकी डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत इजी है, ठीक है। तो इसकी अगर हम देखें जी दिस कलरिंग बुक्स आर स्पेशली फॉर डिजाइनिंग सिंपल कलरिंग बुक फॉर एक्सपीरियंस एंड अ लार्ज प्रिंट डिजाइनिंग फॉर फला 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 रेलिवेंट्स, ठीक है। और इधर आ जाता है जी बोल्ड एंड इजी स्प्रिंग लार्ज कलरिंग बुक। तो ये सारी चीज़ें, और नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ रहा है जी उसका जो है ना उसने पॉइंट भी यहाँ पर दर्ज कर दिया है। फ्यूचर बुक्स है, ये इजी कलरिंग बुक्स फॉर किड्स है। और इधर आप देख सकते हैं उसने जो है ना मेंशन भी कर दिया कि लार्ज साइज, उसने अपना डिमेंशन साइज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसने मेंशन कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया कि 50 सिंगल साइज कलरिंग बुक फॉर डिजाइनिंग, ठीक है, ये उसने इधर मेंशन कर दिया। उसके अलावा उसने ये मेंशन कर दिया कि लार्ज प्रिंट्स एंड क्लीन लाइंस मेक कलरिंग फॉर जॉय, ठीक है, क्रिएटिव फन एंड एक्सीलेंट फॉर स्ट्रीज रिलीव। इसके अलावा लार्ज प्रिंट इमेज मेक टू इजी टू कलर, यानी ये पॉइंट उसने ये देखें। ये आप वो तो ऊपर उसने जो है ना अपनी मर्जी से टाइप किया, ये अगर आप टाइप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये उसने जो है ना मेन पॉइंट दिए, तो आप इतने से मेन पॉइंट भी दे देंगे ना अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके नीचे उसने जी सारी चीज़ें फॉर स्किल्स लेवल्स, यानी ये सारी चीज़ बहुत इजी है। ये काम थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आपने जब टाइम देना है ना तो आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है। तो ये काम है जी टाइटल सब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को फाइंड करने का इजी। आप इधर से आइडियाज लें। आप देखें स्टार्टिंग में कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि वो खुद से जो है ना मतलब कि टाइप कर ले, तो आप इधर से आकर आइडियाज कर लेते हैं। जो मतलब कि अच्छे लोगों की तरह काम करेंगे ना तो उन्हें तो समझ आएगा। बाकी जो है ना मतलब कि आज बनाएंगे बुक, कल बनाएंगे, कल कर लेंगे, तो उनके लिए तो है ये मुश्किल ही है। तो इस तरीके से आप रीड करेंगे इजीली समझ आए। इसमें ना समझ आने वाली कोई चीज़ नहीं है। जितना मतलब कि मैंने आपको डिटेल में बता रहा हूँ आप तक, आपको ये सारे कंसेप्ट आप मैं बता रहा हूँ ना ये सारी चीज़ें, तो आपको ये पहले क्लियर होंगी कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको पहले लेक्चर के अंदर भी ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये मॉड्यूल नंबर 3 सारी चीज़ें इसके रिलेटेड ही हैं, क्योंकि बार बार ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो इसलिए आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ये था जी हमारा जो है ना ये प्रोसेस। और नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है जी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। डिस्क्रिप्शन एंड बैकन कीवर्ड्स का भी मैंने आपको बताया कि 7 कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है। उनको कैसे फाइंड किया कर जाता है, कौन से टूल यूज होते हैं पेड एंड फ्री में, वो भी मैंने आपको बताए। और नेक्स्ट है जी आपकी बुक कैटेगरीज सब कैटेगरीज। आप बुक कैटेगरीज क्या होती है? बुक कैटेगरीज आपकी होती है जी जिस कैटेगरीज के अंदर आप बुक बना रहे हैं। यानी हमारी कैटेगरीज है जी किड्स, यानी हम बुक्स बना रहे हैं किड्स के लिए। या फिर हमारी कैटेगरीज है अडल्ट, यानी हम बुक बना रहे हैं बूढ़े लोगों के लिए,
ठीक है। या फिर हमारी कैटेगरीज है जी फ्लावर के ऊपर, यानी हम फ्लावर कलरिंग बुक बना रहे हैं। या फिर हमारी कैटेगरीज है स्प्रिंग है तो वो स्प्रिंग होगी, ठीक है, कोई भी हमारी कैटेगरीज हो सकती है। तो इसी तरीके से बाकी रीडेबल बुक की भी कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो है ना आपको नीश भी दिखा देता हूँ। इधर मैं नीश फाइंड की हुई है बहुत सारी, उनकी लिस्ट भी आपको जो है ना शो करवा देता हूँ, इधर होंगी। तो इधर आ जाता हूँ जी, निशेज निशेज देख लेता हूँ अगर मिल जाती है तो इधर। इधर शो नहीं हो रही डिफरेंस बिटवीन कलरिंग बुक किड्स। तो इधर जो है ना वो शो नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको वो लिस्ट जो है ना शो करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, किसी के अंदर भी, क्योंकि इधर होनी चाहिए थी लेकिन है नहीं। डिलीट भी हो सकती है, लो कंटेंट नो कंटेंट नीशेज। ये ओपन करके देख लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल में यही होगी, यही है, ठीक है। ये देखें, ये है बेस्ट लो कंटेंट बुक्स निशेज, ठीक है, 2023 की। ये है मतलब कि वो निशेज हैं जिनके ऊपर आप बुक्स बनाएंगे तो आपकी बुक्स सेल होंगी। ये सारी लिस्ट भी है मेरे पास, अगर आपने कहा तो लिस्ट सेंड कर दूंगा, नहीं तो मैं अभी आपको जो है ना इनको रीड करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ और आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप इस वीडियोस को देख कर ही इनको जो है ना आइडियाज ले लेंगे इजीली। तो यहाँ पर पहले जी हमारी आ रही हैं पजल बुक्स, यानी पजल बुक्स जो होती है ना ये भी अमेजोन के ऊपर सेल होती हैं। अब आप कहेंगे पजल बुक्स कौन सी होती हैं, देखें यहाँ पर पजल बुक्स फॉर अडल्ट, पजल बुक्स फॉर किड्स। अब मैं इधर से आपको यही पजल बुक्स ओपन करके दिखाता हूँ। इधर से जो है ना मेरा माउस भी काम करना छोड़ गया है, तो इसलिए जो है ना अब मुझे इधर से काम लेना पड़ेगा। तो इधर से जी कॉपी कर लेते हैं और अमेजोन के ऊपर आकर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। इधर पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद हम इधर सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ये समवंस पजल फॉर कलर किड्स एज टू 6, मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं नीचे वाली की स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर देखें, इधर देखते हैं जी, ये सारी मतलब कि ये पजल बुक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें इसका मतलब रिजल्ट भी आ रहा है, मतलब कि इसका 5,000 बुक्स हैं इसके ऊपर लगी हुई। तो आपने इनमें से जो है ना वो मतलब रिसर्च करके देख लें, क्योंकि ये मैंने काफ़ी जो है ना पहले से रिसर्च की हुई हैं, तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा मतलब कि आगे पीछे हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें, जस्ट ये भी मैंने टाइप किया और नीचे ये सारी आ रही हैं, ठीक है। ये सारी आप सर्च करके इनमें से आपको मिल जाती हैं इजीली जो है ना, ऐसी न्यूज़ जिनके ऊपर जो है ना आपका स्कोर भी अच्छा हो, आपका रिजल्ट भी अच्छे हो, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो लिस्ट जो है ना सारी रीड करवा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें जो है ना फिर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पर आ रहा है जी स्टेप नंबर 3 के ऊपर पजल बुक्स फॉर सीनियर्स, ठीक है। ये भी बुक्स बनाई जाती हैं, पजल बुक्स फॉर टीन्स, ठीक है, पजल बुक्स फॉर गर्ल्स, पजल बुक्स फॉर वुमेन, पजल बुक्स फॉर विद द लार्ज प्रिंट, ये फलां 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 पिक्चर्स मेंबर्स, मतलब कि ये सारी हैं, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये 20 हैं, ठीक है। ये 20 जो हैं मेन, ये पजल के ऊपर है, पजल बुक्स के ऊपर, ठीक है। ये 20 नीशेज। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं जी एक्टिविटीज बुक, ठीक है। ये एक्टिविटीज बुक भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसी होती है। इसके अंदर कार एक्टिविटी बुक्स आ जाती है, बेबी एक्टिविटीज बुक्स आ जाती है, टीन एक्टिविटीज बुक्स आ जाती है, ट्रैवल एक्टिविटीज बुक्स आ जाती हैं, मैथ एक्टिविटीज बुक्स आ जाती हैं। मतलब कि ये डिफरेंट वे के साथ बनाई जाती हैं। इनको बनाने का भी तरीका जो है ना थोड़ा अलग है, इनको आपको ना वो समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप स्टार्टिंग में जो है ना इनकी तरफ मैं तो कहता हूँ ना ही आए तो बेस्ट है, क्योंकि अभी आप सिंपली जो है ना कलरिंग बुक बनाएं, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल होंगी ये एक्टिविटीज बुक्स वगैरह, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। इधर मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि साथ साथ आपको आइडियाज भी होना चाहिए। इधर मैं इसको पेस्ट करता हूँ।
पेस्ट करने के बाद मैं सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने सर्च किया ना, इधर मैं एक्टिविटी मैथ बुक है, तो इधर से आई थिंक ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फिर मैं इसको सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर आ रही हैं आपकी ये बुक्स। ठीक है, ये है मैथ एक्टिविटीज बुक। ये कौन सी होती हैं, ये देखें जी, स्कूल्स मैथ एक्टिविटीज बुक। ठीक है, अब मैं इसको ये ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैसा कंटेंट पाया जाता है, किस तरीके से आपने ये बुक बनानी है। इधर मैं इसको लुक इनसाइड करूँगा, क्योंकि हमारी जो है ना क्लास काफ़ी लेंथ ही हो जाती है, लेकिन जो है ना बाकी लोगों की तरह मैं भी आपको 20 मिनट के अंदर जस्ट जो है ना फलां फलां करके समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल के साथ जो है ना, मतलब कि मैंने आपको टाइम दिया है, क्योंकि ये थोड़ा रिकॉर्डेड भी होती हैं वीडियोस, तो इसके लिए मैं आपको जस्ट जो है ना ज़्यादा फोकस करने का कहता हूँ और ज़्यादा गाइड करने का जो है ना सोचता हूँ, क्योंकि आप जितना सीखेंगे, जितना मैं आपको ज़्यादा सिखाऊंगा, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखें जी, इधर आ जाता हूँ, तो इधर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर अब ये जो मेन पेज होता है ना, जैसे ये मेन पेज लिखा हुआ है, ठीक है, ये कॉपीराइट पेज, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि ये कैसे बनाते हैं। कॉपीराइट पेज जो है ना सिंपली इजीली बन जाता है। इसके लिए मेरे पास लिखा लिखाया भी कॉपीराइट पेज होगा, जो आपने जस्ट उसके अंदर अपना ऑथर नेम पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर जी ये आ गई जी आपकी एक्टिविटी स्कूल बुक। ये देख लें जी, जस्ट से एंड ट्रेस टू नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ये उसने टाइप किया है, उसके आगे उसने वन टाइप किया होगा, तो वन भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर शो करवा रही है तो इधर। फिर उसने टू किया होगा, इस तरीके से उसने आगे बुक बनाई होगी। ये देखें, उसने जो है ना इस तरीके से ये बुक बनाई हुई है। बात आती है इन डिज़ाइन की। ठीक है, ये अगर आप मतलब एक ग्राफिक डिज़ाइनर होते तो आप इजीली जो है ना माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो पावर पॉइंट यूज करके भी ये बना लेते ये बुक। ठीक है, कैनवा यूज करके आप ये बुक बना लेते, लेकिन ये कैनवा पर थोड़ा जो है ना मुश्किल होता है, लेकिन बन जाती है। इस तरह की बुक आपने कैनवा के ऊपर बनानी हो ना, तो ये बन जाती है, अगर आप मतलब क्रिएटिव फैब्रिक से ना मिलें। लेकिन मैं तो आपको वो चीज़ें बताऊंगा जहाँ से आप बनी बनाई ये इंटीरियर लेंगे। ठीक है, वो मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा। और इधर जो है ना देखें, इस तरह की बुक है और सारी चीज़ें, मतलब इस तरह की ये आपकी एक्टिविटीज बुक है। तो नेक्स्ट आपकी आ जाती हैं जी, ये स्कूल बुक थी मैथ, आगे फनी एक्टिविटीज बुक आ जाती है। ठीक है, एडल्ट स्पेनिश आ जाती है, एक्टिविटीज बुक्स फॉर डायनासोर, डायनासोर कलरिंग बुक भी होती हैं, एक्टिविटीज बुक भी होती हैं, सारी बुक्स होती हैं ये। थोड़ा सा इनको चेंज होता है, इनका सेटअप के उनको क्रिएट करने का सेटअप थोड़ा सा चेंज होता है। ये है शडोको बुक्स। ठीक है, अब जिस शडोको बुक्स कैसी होती हैं, ये भी आप खुद सर्च करके देख लेना, क्योंकि मैं अब आपको सारी ये जो है ना सर्च करके दिखाता रहूँ तंगा तो काफ़ी जो है ना टाइम लगेगा। एक्सट्रीम सुपर स्टोको, ये सारी मतलब कि बुक बनाने के काबिल है। जब आप इनको सर्च करेंगे ना अमेजोन के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से आपने इनमें से ये सारी एक एक करके सर्च कर लेनी है, जिस पर अच्छा आपको कंपटीशन और स्कोर वगैरह हर चीज़ A to Z एक्यूरेट आपकी डिमांड के मुताबिक मिले, उस पर आपने काम कर लेना है। ठीक है, ये फंड शुदा है। तो इस तरीके से इनको आपने बकायदा आपने इनको सर्च करके देख लेना कि ये कैसी बुक है। मैं जैसे मैंने आपको फर्स्ट टू बुक्स दिखाई है ना, इस तरीके से आप देख लेंगे तो आपको आइडियाज होगा। नेक्स्ट आ जाती है जी आपकी कलरिंग बुक। ठीक है, इसमें कलरिंग बुक आपकी आ जाती हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं। हेयर आर सम्स प्रॉफिटेबल कलरिंग बुक फॉर सब निशेस। ठीक है, तो सब निशेस हैं ये आपके सामने, इनको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है, कलरिंग बुक्स फॉर टीन्स, कलरिंग बुक्स फॉर गर्ल्स, वुमेन, एनिमल्स, डायनासोर, नंबर्स, कार्स, फ्लावर्स, लार्ज प्रिंट, स्टोन्स, करेक्टर्स बुक्स। मतलब कि ये सारे टाइप की बुक बनती हैं। अब आपको आइडियाज हो रहा होगा कि इन टाइप के ऊपर हमने बुक बनानी है।
तो नेक्स्ट आपकी आ जाती है जी ये सारा जो है मैंडाला कलरिंग बुक्स। ठीक है, मैंडाला कलरिंग बुक बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। इन पर आप फोकस करेंगे ना तो आप जल्द ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सेल होती हैं। ये होती किस तरह की है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से। क्योंकि इधर टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन जो है ना अभी थोड़ा सा मेरा वैसे भी माउस काम छोड़ गया है, तो फिर मुझे जो है ना अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। इधर से मैं इसको कट कर देता हूँ, ये काउंटिंग साथ आ रही है। तो इधर मैं सर्च करता हूँ। तो जब मैं सर्च करूंगा ना तो बकायदा ये बुक्स आपके सामने ओपन हो गई हैं। ठीक है, इस तरह की आपकी जो भी बुक्स होंगी जी आपकी बहुत इजी हैं, देखें जी। और इनका कवर आप देख कितने अट्रैक्टिव है। तो अब जो है ना मैंने माउस ठीक करने की कोशिश की है, तो ये देखें जी, मैंडाला कलरिंग बुक फॉर किड्स। इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक के ऊपर ये बुक बनती है, ऐसे कवर डिज़ाइन करें। ये बुक बहुत ज़्यादा सेल होती है। मैं यकीन माने मैं आपको एक जो है ना एज आ ब्रदर मशवरा दूंगा कि आप बुक्स जो है ना एक मंथ में 5 बुक्स बना लें। ठीक है, लेकिन ऐसी बनाएं कि जो आपको मतलब कि पूरे मंथ का रेवेन्यू दे। अब ये नहीं है कि आप बुक्स बनाते जाएं बनाते, मैंने कुछ लोगों को देखा है मतलब कि बुक्स उन्होंने कुछ ही चंद दिन के अंदर जो है ना, हमारे स्टूडेंट है एक दो मैंने देखे, उन्होंने मतलब कि 20 से 25 दिन के अंदर उन्होंने 300 से बुक्स ज्यादा जो है ना अपलोड कर दी, मतलब कि एक जो है ना मंथ के अंदर। लेकिन उनकी सेल जो है ना वो फिर आ रही थी जी $100, $150। और वो कह रहे थे कि हमारी सेल इंक्रीज नहीं हो रही। तो मैंने ये सोचा कि अपना अकाउंट जो है ना इनका चेक करता हूँ। तो मैंने उनके अकाउंट जो है ना वो मतलब कि रिव्यू किए, तो मैंने देखा कि मतलब कि उन्होंने ना कोई डिस्क्रिप्शन काम की लिखी हुई है, ना कोई टाइटल काम का है, और ना कोई कवर काम का है। और जो उनकी चंद एक बुक उन्होंने अच्छे अच्छे कवर बनाकर स्टार्टिंग में लगाई थी वही जो है ना सेल हो रही थी। बाकी वो मतलब कि ऐसे समझ लो कूड़ा करकट वो पड़ा हुआ है लाइव है। तो वो भाई सेल किसी ने यहाँ पर एक से एक बढ़कर जो है ना सीनियर लोग हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ से आपने इनसे अच्छा काम करना है तो आपने सेल लेनी है, या फिर इन जैसा करना है। इनसे घटिया करेंगे तो कौन आपकी मतलब कि प्रोडक्ट्स को बाय करेगा। आप खुद सोचे ना मार्केट के अंदर कैसे सारी चीजें सेल होती हैं। आप खुद अक्लमंद इंसान हैं, अपने माइंड से सोचें। आप कहीं भी बाजार में जाते हैं मार्केट में जाते हैं तो आप अच्छे से अच्छी दुकान के ऊपर ही जाएंगे, शॉप्स के ऊपर जाएंगे। आप उस शॉप के ऊपर कभी भी नहीं जाते जहाँ से आपको पता हो कि ये जो बुक है, ये जो मतलब के प्रोडक्ट्स हैं, वॉच है, जो भी है, ये मतलब कि अच्छी नहीं मिलती। आप उस पर ही जाते हैं जहाँ से आपको गारंटी मिलती है। तो ये भी सेम ही आपका ऑनलाइन स्टोर है, लोगों को जहाँ से गारंटीड शुदा काम मिलता है वहीं वो आते हैं। तो यहाँ पर देखें ये मतलब डिज़ाइन बनाना ये सारी चीज़ें कैसे बनती है, ये फोटोग्राफ के जरिए बन जाती हैं। ठीक है, इसके डिज़ाइनिंग वाले लोग भी होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो ये इस तरह कवर बनाते हैं। इस तरह का कवर आपको क्रिएटिव फैब्रिक से भी मिल जाते हैं। वो आपको मतलब कि जो आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं उसके अंदर ही आपको मिलते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये इस तरह की हैं जो सिंपली मैं आपको ओपन करके दे, ये बुक जो है ना इस बुक जैसी बुक्स मैं लॉन्च करवाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो इसको ही मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने जो है ना टारगेट किया है। तो यहाँ पर जी ओपन करें तो इसकी सेल काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सारा एनालिसिस करके देखा है। इसके ऊपर मैं बुक्स लॉन्च करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है ना वो बुक मैं लॉन्च करूँगा, फिर उस पर सेल्स आएंगी, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। ये देखें इस तरह का, ठीक है, लोगो है इसका, इसके अंदर जो पिक्चर यूज़ हुई हैं इस तरह की है। ये डिज़ाइन मतलब कि ये डिज़ाइन तो आपको बने बनाए मिलने हैं, बाकी सारा काम जो यहाँ पर मेन काम होता है वो आपके टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कवर्स पर ही मैटर करता है। ये तो सारी चीज़ें आपको मिलनी है जी बनी बनाई। ठीक है, क्रिएटिव फैब्रिका से मिलनी है। तो वहाँ से आपने लेने के बाद क्या करना है कि कैनवा के ऊपर इसको डिज़ाइन करना है। तो ये मतलब कि आपने डिज़ाइन तो कर लेनी है इजीली, आप ये बना लेते हैं एक बुक 20 मिनट के अंदर। उसके बाद सारा जो मेन मुद्दा है, मेन काम है, जो सारी चीज़ें हैं वो डिपेंडेड है आपके कवर, टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज के ऊपर।
बार बार मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आपकी सारी चीज़ें बेस्ट होंगी उतनी आपकी सेल बेस्ट होगी। तो अब बात आ जाती है ISBN नंबर। ठीक है, आपको चाहिए होता है ISBN नंबर। अब मैं ISBN की तरफ आता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा हो जाए। ISBN नंबर इधर आपका होता है जी, जिसको आप ISBN नंबर बोलते हैं, इधर है ये ISBN नंबर। ठीक है, ये ISBN नंबर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक बुक को आप डिफरेंस जो है ना मार्केट्स के ऊपर पब्लिश करना चाहते हैं तो फिर आपने ये नंबर परचेज करना होता है, ISBN नंबर। यानी मेन ये कि अगर आपने एक बुक बनाई, ठीक है, आपने अमेजोन KDP के ऊपर लॉन्च करवानी है, उसके अलावा आपने ड्राफ्ट डिजिटल के ऊपर चैनल लाइव करवानी है, उसके बाद आपने जो है ना वो ड्राइव पब्लिशिंग के ऊपर पब्लिश करवानी है, फिर आपने कोबो के ऊपर पब्लिश करवानी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 90+ प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर बुक जो है ना पब्लिश होती है। तो फिर आप एक बुक को जो है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश करवाने के लिए ये ISBN नंबर जो होता है ना ये परचेज करते हैं। ठीक है, आप बाय करते हैं। तो फिर आप उस नंबर से अपनी बुक को ऑल जो है ना मार्केट्स के ऊपर पब्लिश करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने जस्ट अगर करवानी है अमेजोन के ऊपर तो फिर आपको ये परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको ये मिल जाएगा अमेजोन की तरफ से फ्री। ठीक है, ये अमेजोन आपको फ्री प्रोवाइड करेगा, उसमें कोई इशू भी नहीं होता, क्योंकि अमेजोन की अपनी आइडेंटिटी के थ्रू ही वो आपको मिलता है, तो उसमें आपका कोई लॉस वगैरह भी नहीं है। और ये एक होता है ISIN नंबर। ठीक है, अब ये कुछ लोगों का ये क्वेश्चन थे कि ISBN नंबर और ISIN नंबर जो है ना इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये जो होते हैं ना ये बेसिकली सेम ही है, ये तो आपकी बुक का एक नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फ्रीली प्रोवाइड करता है अमेजोन KDP। इसके बाद जो है ना दूसरी बुक आप लॉन्च करवाते हैं तो ये मतलब कि चेंज हो जाता है। और ये प्रोवाइड करने का सिर्फ इतना मकसद होता है कि ये जो बुक आपने प्रोवाइड कर दी है अमेजोन के ऊपर पब्लिश कर दिया, इस बुक को अदर पर्सन जो है ना पब्लिश ना कर सके। और ये आपका ISIN नंबर जो होता है, इससे आपको क्या होता है कि इससे आप अपनी बुक को जो है ना रिसर्च बेस जब आप करते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है, अगर रिसर्च करके कहीं पर भी आपने अपनी बुक्स को निकालना है, जैसे हम हीलियम 10 के अंदर निकाल दें तो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। इसके थ्रू आप अमेजोन वो दूसरा गूगल के ऊपर अपनी बुक शो करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना ऑथर सेंटर पेज के अंदर अपनी बुक शो करवाना चाहते हैं तो इसके थ्रू करवा सकते हैं। तो यहाँ तक था जी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इधर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट आपकी आ जाती है हैंड राइटिंग कलिंग बुक, यानी हैंड राइटिंग। ठीक है, समझ रहे होंगे कि हाथ से लिखी हुई बुक्स। ठीक है, उसके लिए आपकी जो है ना नीचे ये आ जाती हैं बुक्स कैटेगरीज, आपको कुछ मिल जाती हैं इधर। प्रिंट हैंड राइटिंग बुक्स, ठीक है, लिटर ट्रेकिंग बुक्स, ट्रेसिंग बुक्स, उसके अलावा पेपर बुक्स, कैलोग्राफी बुक्स, इस तरह की अरेबिक अल्फापार्टी का अल्फ़ाबेट्स ट्रेसिंग बुक्स। उसके अलावा आपके आ जाते हैं आल टूल जो आपको इस काम के अंदर रिक्वायर हैं। ठीक है, जो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आ जाता है आपका क्रिएटिव फैब्रिक का बेस्ट KDP इंटीरियर एंड ग्राफिक्स के लिए ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपका आ जाता है कैनवा। कैनवा फ्री में भी होता है, प्रो भी होता है, प्रीमियम भी होता है। ठीक है, और जो मैं आपको रेफर करूंगा वो है प्रीमियम, सबसे बेस्ट है। प्रो जो है वो नॉर्मल है, और जो कैनवा फ्री है वो फिर वैसे ही फ्री है। ठीक है, उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें पेड होंगी तो वो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप जो है ना कैनवा मतलब कि प्रो या प्रीमियम बाय कर लें। ये आपको जो है ना 500 से 600 के अंदर मंथली मिल जाता है। अगर आपने मुझसे लिया, ठीक है, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा 700-800 के अंदर, और लाइफ टाइम के लिए होगा। ठीक है, लाइफ टाइम आप इस पर काम कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है जी बुक्स बोल्ट। बुक्स बोल्ट क्या है बेसिकली? ठीक है, बुक्स बोल्ट जो है ना आपको कीवर्ड्स रिसर्च करने के लिए जो है ना ये टूल है, नीश रिसर्च करने के लिए ये एक टूल है जो अमेजोन खुद रिकमेंड भी आपको करता है। ठीक है, इसके अलावा आपका एलियम 10 आ जाता है, पब्लिशिंग रॉकेट आ जाता है, और भी आ जाते हैं, जंगल स्कॉट आ जाता है। वो आपकी अपनी मर्जी है, आपने जो है ना
कौन सा बाय करना है, ये सारे टूल हमारे पास अवेलेबल हैं। किसी ने भी लेने हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, क्योंकि आपने लेने हैं, अच्छा काम करना है, तब भी यहाँ से आपने ग्रो करनी है। तो यहाँ पर बुक्स बर्ड आ जाता है, ठीक है। बुक बर्ड्स अब क्या चीज़ है जी, कंप्लीट amazon KDP कोर्स, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये बुक बर्ड के अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये आपने फोकस नहीं करना। ये बुक बर्ड एक जो है ना वेबसाइट है, जिसके ऊपर भी आपको ग्राफिक मिलते हैं, ठीक है, यानी बुक्स मिलती हैं, वहां से भी आप परचेज करते हैं। इन टोटली का जो आपको खर्चा पड़ेगा ना, वो मैं आपको बता दूं कि वो तकरीबन 22 से 23 सौ रुपया होगा पर मंथ। यानी अगर आपने अच्छे तरीके से KDP के ऊपर काम करना है तो, अगर आप मतलब कि तुक्के के मुताबिक काम करेंगे, तुक्के लगाकर, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो है ना 90% तुक्के पर ही चलते हैं। और चाहे उनको कोई मतलब कोई बेनिफिट हो ना हो, वो तुक्का तो लाजमी लगाते हैं। तो मैं ये आपको तुक्का रेफर कभी नहीं करूंगा, क्योंकि बाद में हमारे पार ऊपर ही जो है ना ये मतलब कि बात आती है कि आपने हमें सिखाया लेकिन हमें कोई जो है ना वो प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मैं इसके बरखिलाफ हूँ, ठीक है। तो अगर आपने करना है तो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर करना है, फिर मेरा कोई इसमें जो है ना इशू नहीं होगा कि आपने सिखाया और हमारी अर्निंग नहीं हुई। अगर आप मेरे इन बताए हुए टूल को यूज़ करेंगे, मेरे बताए हुए स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे, मेथड को यूज़ करेंगे, फिर आपका कोई मसला आता है, अर्निंग इंक्रीज नहीं होती, अर्निंग कम होती है, अर्निंग नहीं होती, तो फिर उसके लिए मैं आपको जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए भी रेडी हूँ, ठीक है। कोई भी आपका इशू हो सॉल्व करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन आप मेरे मुताबिक काम नहीं करते तो फिर आपने जो है ना मुझसे एतराज भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता तो चल जाना है कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी जो है ना वो मतलब कि फॉलो की है। स्ट्रेटजी जो है ना वो आपने जो फॉलो मैंने आपको बताई है वो ही करनी है। फिर बात होगी, फिर आप अर्निंग भी देखेंगे और हमें भी दिखाएंगे अपनी 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद तो लाजमी होती है। तो फिर आपने हमें स्क्रीनशॉट भी सेंड करने हैं। काफ़ी लोग जो है जब स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं ना, बहुत मतलब कि अच्छा फील होता है कि कुछ ना कुछ तो ये करने लग गए। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब कि पूरे 3 3 मंथ बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो आपने उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं करना, अपना हार्ड वर्क करना है और अच्छे से करना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम का आपका एक रोटी का जो है ना सिस्टम बनता है, रोजी रोटी का, यकीननली। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको ओपनली इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि हमने किया है, सारी चीज़ें हमने की हैं। मैं एक्स्ट्रा अपनी हर चीज़ आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस कि आप जो है ना अच्छे तरीके से जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो आप फेस ना करें। अदरवाइज मुझे ये जो है ना अफालतू जो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए ये अफालतू ही होंगी कि साथ जो है ना अपनी सारी चीज़ें क्यों हमारे साथ शेयर करते हैं पर्सनली। तो इसीलिए आपको बताता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं। तो आप ये फेस ना करें, आप अच्छे तरीके से काम करें, तो फिर आप जो है ना ग्रो भी 1 से 2 मंथ के अंदर कर लेते हैं। तो चलते हैं जी, यहाँ पर करते हैं स्टॉप, और नेक्स्ट हम जो है ना वो प्रोसेस करते हैं ई बुक पेपर बैक एंड हार्ड कवर का जो कवर है उसको कैरिएट कैसे करना है। तो चलते हैं जी, जजाकल्ला। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका भाई हाजिर और नाजिर है, पूछा करें, जितना पूछेंगे उतना सीखेंगे।